You are the SRK Kajol of medicine. Oh my God. No, you're always happy. साथ में एकदम से ये क्या राज है आप दोनों का? देखो, इम्पोर्टेंटली ये बताना चाहती हूँ पहले आपको, ये तो पहले दिमाग से हटा दो. इट वॉज नेवर लाइक मेरे सपनों का राजकुमार मिला या तो लव एट फर्स्ट साइट. अंकल ये तो यार स्टार्ट ही ऐसे हो गया. It is not love marriage. Okay. It is marriage and love after marriage. अच्छा. Because all throughout medical education समय कहाँ मिलता है यार प्यार करने. 10 साल इतनी घिसाई होती है कि जब MS हो गया तब समझा कि यार प्यार करना तो रह ही गया. एक दिन हमको दोनों को कोविड हुआ and we were admitted under डॉक्टर स्वप्निल, हमारा दामाद. And तब क्या था? It was a panic situation was. Doctors did not know what they did not know. And there were lots of deaths. यहाँ भी इटली में, यूएस में, and there were panic stations all over. और एक बार कोविड हुआ तो वो जाता था तो लोग ऐसा सोचते थे कि अब ये गया. But when we were admitted, we got cured. तो हमने पॉजिटिविटी फैलाने के लिए we took help of हारमोनिका की कोई गाना बजाने का and educate people about COVID. The young generation who are in the age of say 14 to 19, they are having hormones. They have puberty, they are having hormones, but they don't know safe sex practices. जिसकी वजह से बड़ी problem है. They are indulging in various wrong things which are leading to sexually transmitted diseases. They don't know what is the importance of use of condoms, what is the meaning of safe sex practices. Contraception. Contraception. They come for taking MTP pills. I am seeing it on a very much rise. If this is going to happen, then definitely it is going to affect their fertility and they will become infertile. तो एक दिन मेरे को फोन आया. आई एम स्पीकिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दिल्ली. हाँ बोलो, ठीक है, चलो बोलो, क्या क्या करना है भाई. मैंने कोई गलत काम नहीं किया है. CBI या ED मेरे कुछ नहीं, आपको आना है, आ जाओ. मैंने बोला ऐसा नहीं है, आपकी एक वीडियो प्राइम मिनिस्टर साहब दिखाना चाहते हैं, आपकी मंजूरी है क्या? Namaste, Sat Sri Akal and Salam Alaikum and welcome to one more episode of Detox with Dr. Kapil. और आज मैं बहुत लकी हूँ बिकॉज मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है एन अमेजिंग डॉक्टर कपिल. रिश्ते में तो अगर मैं समझाऊं तो मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड के पेरेंट्स या तो मेरे बेस्ट फ्रेंड के इन लॉस, आपको जैसे समझना है. ठीक है, हो गया ना थोड़ा कंफ्यूज, लेकिन आप ये एपिसोड देख के टोटल कंफ्यूजन निकल जाएगा. It is indeed an honor to welcome Dr. Ashutosh Kelkar and Dr. Sujata Kelkar on this podcast. Please watch this episode of Detox with Dr. Kapil. Welcome, my dearest uncle and auntie. बहुत बहुत खुशी हो गया यार. वेलकम टू Detox with Dr. Kapil. आज पहली बार ऐसा यार मेरा पॉडकास्ट में मेरे चेहरे पे बहुत बड़ा स्माइल है. मैं आप लोगों को अगर रियल रीजन में बताऊं, एक तो अंकल मुझे आपसे डर है क्योंकि मेरी वाइफ इतना मुझे हाउंड करती है लिटरली कि यार आशुतोष अंकल के जैसे थोड़ा तो बनो यार, थोड़ा तो बनो यार. अब मैं क्या करूं, मैं नहीं बन सकता हूँ यार. इसीलिए मैंने मेरा दिमाग लेके ब्रह्मास्त्र लेके आया. मैं आज आंटी को भी लेके आज पहली बार ऐसा है यार कि माय वाइफ इज गोना बी क्वाइट. कपिल, मैं तुझे सच में बताती हूँ, पहली बार मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला है कि जो आशुतोष के लिए यू आर अ ब्रह्मास्त्र. आई एम फीलिंग सो ग्रेट. नहीं तो मुझे पहले बोलता था, आई वुड हैव सजेस्टेड यू कि क्या उसमें ट्रिक्स है. अच्छा तो ये तो पॉडकास्ट की बात है, इसके और ये दूसरा एक पॉडकास्ट करेंगे. दैट आई हैव गॉट मोर कंटेंट यार. बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, थैंक यू सो मच आप दोनों आपके बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के यू नो यू आर ऑन डिटॉक्स विद डॉक्टर कपिल. मैं तो इस बात से शुरुआत करना चाहता हूँ कि आई एम रियली जेलस आप लोग दोनों पे देखे बिकॉज आई फील कि यू बोथ आर द क्विंट एसेंशियल couple, you know, medicine. You are the SRK Kajol of medicine. Oh my God. You know, तो यार ये क्या राज है यार. आप लोग दोनों you're always happy, साथ में एकदम से. ये क्या राज है आप दोनों का, कहाँ से शुरुआत हुआ आप लोग का लव स्टोरी? देखो, इम्पोर्टेंटली ये बताना चाहती हूँ पहले आपको, ये तो पहले दिमाग से हटा दो. इट वॉज नेवर लाइक मेरे सपनों का राजकुमार मिला या तो लव एट फर्स्ट साइट. क्या अंकल यार it was artist. I'll tell you. It is not love marriage. Okay. It is marriage and love after marriage. ऐसा है. Because all throughout medical education समय कहाँ मिलता है यार प्यार करने. 10 साल इतनी घिसाई होती है कि जब MS हो गया तब समझा कि यार प्यार करना तो रह ही गया. अभी तक प्यार किया, मेडिसिन से किया, सर्जरी से किया, पर
बहुत सारे डॉक्टर अच्छा। से जो देख रहे हैं बोले ओ नो यार मैं तो ये अरे! कैटेगरी में फिट नहीं होता हूँ। अरे लोग बोलते हैं कि यार लोग तो भाग जाग के शादी करते हैं। Correct. मैंने बोला मैं भी कई बार भागा सुबह, हाँ, पर कोई साथ में था ही नहीं। किससे करूं शादी? correct. So it was a perfectly arranged marriage. So it's an arranged marriage. And Okay. what happened, I'll tell you. Hmm. When I was doing my MS surgery, Okay. I was an invigilator for undergraduate examination. और एक डॉक्टर शाहपुरकर करके इनके पड़ोसी और बहुत करीब के फैमिली फ्रेंड्स, Mhm. ही हैड कम एज एन एग्जामिनर। उसने वो मेरे को बहुत घुर घुर के देख रहे थे, बात कर रहे थे। बोले यार क्या बात है? देन ही आस्क्ड माय बॉस, जो मेरे एचओडी थे, कि ये लड़का कैसा है? तो बोले अच्छा है। फिर उसने पूरा पता निकाला एंड व्हाइल गोइंग बैक फ्रॉम नागपुर टू औरंगाबाद ही गॉट डाउन एट भुसावल Okay. और सीधा मेरे घर आए, डैडी से बात की है कि ऐसा ऐसा है, आपका लड़का शादी करना चाहता है, तो बहुत अच्छी लड़की है। क्या बात कर रहे एंड हो? देन द थिंग स्टार्ट रोलिंग। ये मेरे को कुछ मालूम नहीं। और मेरे पास आके मुझे बोलते हैं बस सुजाता तुझ्यासाठी मुलगा मिळाला. आई सेड ये क्या हो रहा है भाई? And then आई एम जस्ट what इन happened? फाइनल एमबीबीएस और When मेरी he शादी came- होनी. when he came to our house, मैं तब छुट्टी में घर आया था एंड आई वाज डूइंग डंबल्स। Hmm. हाँ, पूरा ऐसा खुला डंबल्स कर रहा था। वाला कोण पाहिजे? देखा शाहपुरकर सर। बोला सर या, तो इसको क्या बोलते पर तुझा नवरा पहलवान है। ठहरा Yeah. क्या? The one of the importance of यार keeping in shape, you know, keeping with देखो लोगों का शादी फिक्स हो गया है यार। तो वैसे बढ़िया। तो देखो यार लोग एग्जामिनर्स का कैसे फायदा उठाने का, आई थिंक ये आप लोग का स्टोरी है यार। ये मतलब ठीक है ना, एग्जामिनर ने फायदा उठाने का। ठीक है। हाँ चलो ठीक है, ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग टेक हो गया। तो आंटी आपने बोला कि उस टाइम पे आप फाइनल एमबीबीएस में थी। Yes. सो जब अंदर का रिश्ता है तो यू आर स्टिल स्टडिंग। Yes, I was studying. My prelim was there. I just in 1 or 2 days. And हमारे GMC औरंगाबाद में ये ट्रेंड था कि सीनियर बैच को हम लोग सेंड ऑफ देते थे. तो उस दिन शाम को I was about to perform in the program. And before that, my mom and dad they said कि typical चहा पोह्याचा कार्यक्रम आहे आणि डॉक्टर केळकर का वो जो हा डॉक्टर केळकरांचा मुलगा तुला पाहायला येणार आहे. तो आई वॉज वेरी अपसेट कि क्या मतलब मेरे को शाम को ऐसा जाना है, गाना वाना गाना है वहाँ पर, कहाँ तुम मुझे यहाँ ले जा रहे हो. बट उस टाइम का वो ट्रेंड ही था. अँड दिस वॉज माय फर्स्ट टाइम की असा काहीतरी चहा पोह्याचा कार्यक्रम होतोय. अँड हिज ऑल्सो वॉज अ फर्स्ट टाइम अच्छा लड़की उड़की देखने आ. आई इनफैक्ट डिड नॉट नो. हम तो औरंगाबाद किसी दूसरे कारण से गए थे. मेरा कजिन है, उसकी एंगेजमेंट थी, उसके लिए गए थे. ये अभी तो बहाना तो नहीं बोल रहे हो, सही में आप नहीं नहीं सही में. अच्छा नहीं बहाने तो बाद में पता बताते हैं. हाँ, तो इन्होंने बोला कि दैट टाइम आई वाज कीपिंग अ बेड. तो उन्होंने मेरे को रेजर और ये सब लाया. चल दाढी कर. मैंने कशाला? अरे मुलगी येते तुला पाहायला. अच्छा. ओ माय गॉड, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा. आई केप्ट इट, आई डिड नॉट शेप. और फिर वो हुआ सब, वो चाह बोए बनाए, ये किए, फिर गाना गाए. शी सेड मतलब शी इज अ सिंगर. शी इज अ सिंगर. हाँ, she is शी इज अ सिंगर. एक गाना गाया तो सब अच्छा लगा. फिर इमीडिएटली एक गाना होने के बाद मैंने बोला कि यार चलो लड़की पसंद है. हाँ, तो सुन तो सही. तो बोलते कि क्यों भाई, गाना बहुत अच्छा लगा है. मुझे बाद में मैं बोला नहीं, गाना अच्छा नहीं लगा. नहीं, अगर बोला तो दूसरा गाना गाएगी. See? ये ऐसे ही पूछती है मैंने कौन सा गाना गाया टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा तो इसकी तरफ देख नहीं रहा था क्योंकि सब लोग बैठे थे यार. है. पर जो चोरी छुप के देखा, हाँ. सो आई हैड लाइक्ड हर कि चलो यार अच्छी लड़की है. दैट टर्न्ड आउट टू बी वेरी राइट. मास्टर स्ट्रोक. उसके बाद क्या हुआ बता दो. हाँ शादी 3 महीने के बाद थी. ओके. आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड प्रैक्टिस इन भुसावल. अब बट प्रैक्टिस एज व्हाट? जनरल सर्जन ऑब्स्टेटिशियन डैड Got साथ में थे. जी. अच्छा, तब इससे बात करने का एक ही जरिया था, लैंडलाइन फोन. ओके. और मेरे हॉस्पिटल में लैंडलाइन फोन था और इनके पूरे मोहल्ले में केवल एक जोशी साहब थे, उनके यहाँ लैंडलाइन फोन था. ओके. एंड दैट टाइम यू हैड टू बुक अ ट्रंक कॉल. ओके. हाँ, तो मैं ट्रंक कॉल बुक करने का, इसको बोल के लेटर से बोलने का कि हर बुधवार को शाम को 7 बजे मैं फोन करूंगा. ओके. तो ट्रंक कॉल में बुक करने का, 7 बजे में बैठने का. मेरे आजू बाजू सारे मेरे कंपाउंडर सिस्टर बैठने के, अरे वही बोलना है. और ये जोशी साहब के यहाँ, वहां भी पूरे जोशी परिवार सुनने को. तो क्या होने का कि हमारी बात, हाँ, मेरा पूरा स्टाफ, फिर भुसावल के एक्सचेंज का ऑपरेटर, औरंगाबाद एक्सचेंज का ऑपरेटर, सबको पता and जोशी परिवार, सबके सामने. सो दैट वाज, देयर वर नो मोबाइल फोन्स. बट देन ऐसे ये 3 महीने चला एंड देन वी गॉट मैरिड. ओके. एंड देन
lived happily देखो here. यार आजकल के नौजवान लोग देखो यार आजकल तो मोबाइल व्हाट्सएप है ये देखो ट्रंक कॉल का जमाना का ट्रू लव I used to write letters. क्या बात हाँ। रोमांटिक भाई जरिया नहीं था। ज्यादा है मेरे को घर जाके प्रॉब्लम हो जाएगी ये इतना भी मत करो लेकिन ये चीजों को कैमरा में मत करिए अच्छा मेरे जो लेटर्स थे हाँ तो माय हैंडराइटिंग इज नॉट दैट गुड एंड हिज हैंडराइटिंग इज टू गुड तर मेरी हँडरायटिंग इतनी अच्छी नाही तर घरी माझं पत्र आल्यानंतर आई बाबा आणि आशुतोष माझ्या लव्ह लेटर्सचं जाहीर वाचन व्हायचं की काय शुद्धलेखन आहे आणि काय अक्षर आहे. क्या अटकने का कि ये क्या है अब अटका तो पूछू किसको डैडी को पूछो एक्सपीरियंस पर्सन उन्होंने भी लेटर लिखे थे उनके जमाने की तो अलग ही बात सब नीचे है तब तो क्या था तब तो पोस्ट कार्ड थे डैडी के जमाने में और डैडी के मामा थे उन्होंने मेरे पिताजी के लिए लड़की देखा और उनको लेटर लिखा की जयंता तुझ्यासाठी मुलगी पाहिली आहे ती पाहिली तर तू गारच पडशील ऐसा लेटर लिखा और वो गया ही वॉज वर्किंग एट अ PSC इन रिसोड विदर्भ में तो वो लेटर आया इट वॉज अ स्मॉल छोटा सा ये था तो पोस्ट मास्टर न्यू हिम तो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा सारे गांव वाले को इकट्ठा किया और वो लेटर लेके पहुंचे कि साहब अभी वो लड़की 8 दिन के बाद आने वाली है पर तुम्ही तो गारच पडाल सो दैट वाज फन ये चलते आ रहा है देखो अगर आप लोगों में से किसी को भी शक है कि अरेंज मैरिज इज नॉट टू और समथिंग ये देखो यार मेरे सामने लाई गई है लेकिन एक चीज है वैसे आपने बोला कि आपको तो लव फर्स्ट साइट की था लेकिन आपको तो था ये तो कंक्लूजन हो गया कैमरा काट तो चुप चुप के आपने देखा था यार चलो मैं ये भी सुना था कि आर्टिकल मैंने तो चार बोले हैं उसमें कुछ तो पेपर था नहीं आर्टिकल कुछ तो एक आया था शिवा गोल्ड मेडल और समथिंग यस वो एक 3 महीने हम लोग बात करते थे लेकिन इट वाज नॉट डिसाइडेड फाइनली ऑफिशियली ओके तो क्या हुआ शी फाइनल MBBS का रिजल्ट आ गया शी गॉट अ गोल्ड मेडल इन गायनिक तो वो पेपर कटिंग उन्होंने भेजा और डैडी अरे देख इसको गोल्ड मेडल मिल गया चल अभी डेट निकालो अच्छा ऐसा हो गया हाँ डेट निकालो तो आंटी ऐसा तो नहीं ये मेरे को गोल्ड मेडल चाहिए ही ताकि यार मेरा शादी आया था ये करके आओ भी पड़ा था कहने एक और शायद वो ऊपर वाले लिखा था तो पर पक्का माय फादर इन लॉ डेफिनेटली सेड की आम्हाला गायनेकोलॉजिस्टच मुलगी हवी आहे तर दॅट माइट हॅव वर्कड while giving exams. बनवाने के हाथ तो देखो साहब चलो यार ये तो बढ़िया हो गया एक और ये बताता हूँ और मैरिज डेट इज 23rd of February ओके एंड हर बर्थडे इज ऑन 14th of February तो करेक्ट तो मैरिज के 8 दिन पहले होता तो मैं औरंगाबाद मिलने गया कि भाई बर्थडे है तो मिलने गया पहली बार मैंने एक लेदर का वैलेट खरीदा 80 रुपए का ओके 80 रुपए का उसमें पैसे वैसे रखे इधर रखा और आते समय जब बस में चढ़ रहा था तब वो पॉकेट मेरा मार दिया मैं बैठा मस्त खिड़की में तिकीट काढायला पैसे नाहीत वो आया टिक 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 टिकट पॉकेट गया तो साला पहली बार ससुर को पाले भरे हुई टिकट कितना था औरंगाबाद भूसा 33 रुपए 33 रुपए दो जैसा किशोर कुमार का पहले दे दे मेरा 5 रुपए या 12 आना तो वैसा पहले दे दे मेरा 33 रुपया से एकदम अच्छा है गुड तो फादर इन लॉ ने गुड टाइम से तो फर्स्ट पहले से उनको आदत लग गई पैसे देने की एक चीज आपको दोनों ने बीच में आपके टॉप में मेंशन किया है कि भुसावल के साथ आप लोगों का काफी रिश्ता है ना आप लोग का मेजॉरिटी करियर मेडिकल प्रैक्टिस सर्जिकल गायनेकोलॉजी का जो प्रैक्टिस जो आपने किया वो भुसावल में किया और अभी आप लोग आ गए दोनों पूना राइट तो मैं आप लोग को सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भुसावल से पूना ये जर्नी क्यों हुआ अभी ये है कि कभी सोचा नहीं था कि हम लोग भुसावल छोड़कर पुणे आएंगे जब शादी हुई दैट टाइम आई वाज जस्ट 22 और मेरे फादर इन लॉ ही वाज आल्सो गायनेकोलॉजिस्ट माय मदर इन लॉ शी यूज्ड टू हेल्प हिम और उन्होंने भी DHMS किया था एट द एज ऑफ 40+ और शी यूज्ड टू एक्टिवली होम्योपैथी का प्रैक्टिस करते थे वो और डाइट को भी हेल्प करते थे तो उनके गुडविल के साथ हम दोनों को वहाँ पर ज्वाइन करके हॉस्पिटल चलाना वाज वेरी मच विन सिचुएशन हाँ मतलब उनका जो लीगेसी था वो हमने आगे बढ़ाना था वो मेहनत हमको करनी थी करते करते ये बातें हुई कि मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ नॉट ओनली एज अ गुडविल बट किचन में हेल्प बोलो या हॉस्पिटल में जो भी एडवाइस लेना देना बोलो उसके लिए दे वेर लाइक
ब्लेसिंग फॉर अस। तो वैसा करते करते हम लोग भुसावल में चलते गए 33-34 इयर्स कब खत्म हुए समझा ही नहीं। बच्चे पढ़ने के लिए लाइक आफ्टर 10th 11th बाहर गए। वो एक मैं बताऊंगी कौन के क्या क्यों भुसावल में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है अभी मुझे कि बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं और हम लोग एम्प्टी नेस्ट बहुत जल्दी हो गया। व्हेन दे वर इन 10th चले गए थे बाहर बच्चे। और उसके बाद में जब बड़ी बेटी की शादी हुई, शी इज ऑल्सो गायनेक, और दे डिसाइडेड टू सेटल इन पुणे। हाँ, एंड माई यंगर वन शी इज एन इंजीनियर एंड उन्होंने भी सेटल पुणे में होने का डिसाइड किया। फिर वहां पर कोई रहने का मतलब बाकी पूरा फैमिली सबको मिले पुणे में से खरीदे है। ओके, यस। तो फिर हम लोगों ने वहां से यहाँ आने का सोच लिया, लिटरली एक रात में सोचा। क्यों? और उसके बाद में फॉर्चुनेटली माय मदर एंड फादर दे आर औरंगाबाद के रेसिडेंट्स थे वो, तो वो लोगों ने भी डिसाइड किया कि हम लोग भी आपके यहाँ आएंगे, वी स्टे टुगेदर। तो जो मुझे चाहिए था कि आफ्टर 50 आफ्टर 55 मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ रहना चाहिए। दो मदर इन लॉ फादर इन लॉ को मिस करते हैं हम लोग, और ये सब हम लोग साथ में रहते हैं। और जो लीगेसी चलती आई कि हमारे दोनों भी साइड के मॉम डैड ने हमको यहाँ तक आने के लिए, ग्रो होने के लिए जो हेल्प किया, दैट इन दैट रोल वी आर नाउ। तो वही जो दैट्स हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जैसा आप लोग ने देखा हुआ है। But I'll tell you a fact. It was very difficult for me to leave Bhusawal. क्या हुआ? I am in Bhusawal since 1968 when I was in second standard. तो पूरा 10th तक का एजुकेशन, उसके बाद 10th 12th अकोला, फिर नागपुर। इसके बाद में I stayed in Bombay for some time for taking experience, फिर भुसावल। भुसावल ने इतना प्यार दिया है ना कि I can't forget। यार एक छोटा गाँव था, everybody knew me। हाँ, और वहाँ पे समय का कोई यही नहीं था। अगर 12 बजे कोई अगर बच्ची को डिलीवरी के लिए लेके आता है तो वो नीचे आता था और सीधा ऊपर आता था, अरे आशु चल खाली, नीचे ऊपर कर रहा, चल खाली डिलीवरी ला लिए। ही यूज्ड टू सिट विद मी। हम जाने के करने के डिलीवरी के बाद में चाय पानी वगैरह सब होने के बाद ही वो जाने सब प्रोसेस। वो अपनापन था, वो अपनापन, इतना अपनापन दिया। और सी खानदेश इज अ वेरी, खानदेशी पीपल आर लविंग पीपल, और बहुत अच्छा लगा। और वो छोड़ते समय बड़ा दर्द हो रहा था, पर सी समटाइम्स पार्टिंग इज ऑलवेज पेनफुल। बच्चा भी जब माँ को छोड़ के आता है तो रोता है, तो ऐसा है। बट पूना इज एज गुड, पूना इज इनफैक्ट बेटर। वहाँ पे जो भुसावल में जो कंडीशंस थे, जब हम लोग वहाँ प्रैक्टिस करते थे तब इट वॉज अ डिफरेंट एरा। वो एरा ऐसा था कि पेशेंट आता था और बोलता था कि जो आपको सही लगे वो करो, हम भी वो करते थे। मनी वॉज नेवर देयर। रिस्क जो है वो समझाने की कोशिश करो तो बोलते थे कशाला सांगता है, माहिती आहे ना बाबा, काय होईल, मरेल ना, घेऊन जाईल, काळजी करू नका, तुम्ही प्रयत्न करा। दैट वॉज द फेथ। और वो फेथ के कारण इफ समबडी पुट्स दैट मच फेथ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100 गुना बढ़ जाती है। ओके, बिकॉज आपको बोला है जो करना है करो। एंड वी डिड एवरीथिंग। आई वॉज जनरल सर्जन, आई ऑपरेटेड गॉलब्लैडर, आई ऑपरेटेड किडनी स्टोन्स, आई ऑपरेटेड पीडियाट्रिक सर्जरी। मैंने कंजेनिटल हाइपरट्रोपिक पाइलोरी स्टोन 20 केसेस किए अंडर लोकल एनेस्थीसिया। लोकल में करते थे यार। वो बच्चे को एक बूझ देते थे ग्लिसरीन लगा के चूसने को, एंड वी गेव लोकल एंड वी डिड। एंड कभी कभी क्या होता था, देयर वाज नो ब्लड बैंक, तो ये बच्चे को ब्लड देना, आई एम ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल डोनर। वो पीडियाट्रिशियन 30 cc मेरा ब्लड निकालता था और वो बच्चे को देता था कि चल कौन क्रॉस मैच करता, वो नेगेटिव है ना तू, इट इज। इससे मैंने कई केसेस किए हैं, बट दैट वाज अ डिफरेंट एरा। अभी क्या है, अभी थिंग्स हैव चेंज्ड। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, डॉक्टर्स हैव गॉन ऑन बैकफुट। लोग गूगल से पढ़ के आते हैं, दे नो कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड देन डॉक्टर्स अभी सोचते हैं एवरी पेशेंट दे सी एज अ पोटेंशियल स्यूअर। तो ये तो बोल रहे जो ये भुसावल में भी है, वहाँ भी आया ही ना, आएगा ही ना, बिकॉज इंटरनेट इज एवरीवेयर। एंड वो तो दिस स्प्रेड्स वेरी फास्ट, बट स्टिल अभी इतना खराब नहीं है। एंड इट इज बेटर। मुझे तो लगता है कि भुसावल से पूना की प्रैक्टिस अच्छी है, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग अंडर वन रूफ। मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट एक बार आया
तो सारे स्पेशलिस्ट, सारे इन्वेस्टिगेशंस, पैथोलॉजी, आपके रेडियोलॉजी, सीटी, एमआरआई, सोनोग्राफी, ऑल द स्पेशलिस्ट, सब ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, एवरीथिंग हैज टू बी देयर. कंप्लीट मल्टी स्पेशलिटी होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, मेडिसिन इज अनसर्टन, एनीथिंग कैन हैपन एनीवेयर एंड लाइफ इज प्रीशियस. But you get life only once. डेफिनेटली एक बात ऍड करना चाहूंगी की तुम्ही प्रॅक्टिस करत असताना आजकाल जे आपल्याला प्रॉब्लेम्स होताना दिसतात किंवा काही इश्यूज होताना दिसतात बिटवीन डॉक्टर अँड पेशंट, त्याच्यामध्ये काउन्सिलिंग हॅज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल विच वी यूज टू फॉलो राइट फ्रॉम डे वन. हर ऑपरेशन का उनको कितना भी समझो नहीं समझो, जितना उनकी भाषा में उनको समझता है, ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर, why we have opted for this procedure, what is the type of anesthesia, what is the time which is usually required for this operation, and how What are much the possible complications? how much time it will take to patient to come out of anesthesia, and what are the complications we used to tell सबसे लास्ट, क्योंकि लोग पॅनिक हो जाते हैं. हमेशा मेरे पास आके बोलते थे, मॅडम त्यांनी समजावलं पण त्यांनी सुरुवातीलाच सांगितलं की पेशंटच्या जीवाला धोका आहे. सो काउंसलिंग का भी एक तरीका है. तरीका होता है, करेक्ट. So we used to do that. कैसा So है people कि- used to believe more. एक आध प्रोसीजर में सिर्फ 10% चांस है कॉम्प्लिकेशन का. तो आप बोलेगे देख, हाँ 10% कॉम्प्लिकेशन होंगे, 10 में से 100 में से 10, हाँ ये बोलने वो डर जाएगा. और उसको बोला कि 10% है, अरे यार 15-20% तो आप रास्ते से जब चलेंगे तब गाड़ी ने उड़ाने का ये है, चांस है. तो इतना है, काय को डरता. ऐसा बोला, सी आई conveyed the same story but in a different language. Got it. So that communication is very important. I'll tell you, fortunately इतने साल के प्रैक्टिस में we have conducted more than 25,000 births. 25,000 births 33 years में, including normal delivery and cesarean. पर एक भी बार ब्लॉट लगा नहीं, एक भी बार किसी ने, बिकॉज देयर वाज कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेट किया आपने, अच्छी तरह से बोला. एंड नेक्स्ट थिंग, डैडी ने बोला था कि नेवर गो आफ्टर मनी, मनी शुड गो आफ्टर यू, मनी विल एनीवे कम. जैसे आप लेकर के जो इंग्लिश में बोलते हैं ना कि यार आप एक्सीलेंस के पीछे भागो, मत मांगो. वी नेवर टोल्ड मनी. बजट किसने पूछा तो बताते थे, नहीं तो नहीं बताते थे. एडवांस किसी से नहीं लेते थे, और किसी का भी अगर कुछ बाकी रहा तो वो फाड़ डालते थे. फिर वो लोग रखते ना, इसका इतना बाकी छोड़ देने का, तो वो सब छोड़ दिए. इतना अच्छा लगता है यार कि छोड़ो, अपने से जो बनता था अपन ने किया. वी सर्व्ड द ह्यूमैनिटी, एंड इतना गुडविल मिला, इतना प्यार मिला. वो छोड़ के आते वक्त डिफिकल्ट था, बट that we missed. still we are the guides for all the people of Bhusawal. वो दिन में मेरे को कम से कम 10-15 फोन आते हैं कि अरे ये प्रॉब्लम है, क्या करना, बिकॉज दे ट्रस्ट अस एंड वी सजेस्ट. अगर बहुत मुश्किल है, ये ट्रस्ट बहुत मुश्किल है, स्पेशली मेडिकल प्रैक्टिस में टू गेट ट्रस्ट. अभी इंटरेस्टिंग बात आपने जो बताया था कि 25,000 से भी ज्यादा आप लोग ने बर्ड्स के, तो ऐसा है कि आप शायद से भुसावल में जाओगे तो लिटरली आप हर घर में अभी तो पिछले कम से कम 5-10 साल से ये था कि जो बेटी हमारे यहाँ जन्म हुई है उसकी डिलीवरी भी हम की है. ऐसे कई केसेस हो गए पिछले 5-7 साल में, एंड स्टिल इट इज हैपनिंग. अभी भुसावल के बहुत सारे लोगों के बच्चे पूना में हैं, सो दे सीक अस, हमारे पास आते हैं. कोई भी स्पेशलिटी का प्रॉब्लम हो, दे कम टू अस, देन वी गाइड. वो हमारे भरोसे पे आते हैं एंड वी गाइड. वेरी डिफिकल्ट, बट यार आपको भी यहाँ मतलब इंस्पायरिंग, इट्स वेरी ग्रेटिफाइंग, बहुत अच्छा लगता है. दैट्स ट्रू. आंटी अपने रीजन में एक चीज बताया था, मैं सोचा कि आपको थोड़ा टाइम के बाद हमने बोला कि वन ऑफ द कॉन्स जो है कि ना, एमपी नेश आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि आपको क्या लगता है और क्या क्या कॉन्स है अपार्ट फ्रॉम जो उनका मेंशन. सी व्हाट आई फील इज, ठीक है कि प्रैक्टिस जो बाबा का गुडविल था उसके बाद में हम लोगों ने उसको आगे चलाया, सब कुछ ठीक. पर इस गड़बड़ में ना हम लोग हमारी हेल्थ की तरफ ध्यान देना बीच में 15 साल टोटली भूल गए थे, और हॉबीज दूर दूर तक भूल गए थे कि आई एम इनटू म्यूजिक एंड ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन. अच्छा, ये बड़ा चीज है. हम फिर थोड़ा सा ना एकेडमिक्स में हम लोग मिस कर गए. हाँ, दैट आई ऑलवेज फील कि इतना बड़ा डेटा है ना, उसका बहुत सारा कुछ हो सकता था. तो ऑनेस्टली आई विल से वी मिस्ड ऑन दैट पार्ट कि ये करना चाहिए था, और उसमें भी कुछ कर सकते थे. बट ठीक है, हॉबीज और इसमें तो मैं आऊंगा डेफिनेटली, लेकिन हॉबी से पहले एक चीज, एंड ये काफी सीरियस चीज जो मैं स्पेशली आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आई थिंक आप काफी मेंस्ट्रुअल हेल्थ
सेक्स एजुकेशन के बहुत सारे कैंप्स आप करते थे, बहुत सारे टॉक्स करते थे। जी। सो मुझे बस जानना है, एंड लोगों को भी बहुत इंटरेस्ट है कि रूरल इंडिया में कैसे इन सब के बारे में लैक ऑफ अवेयरनेस है, एंड व्हाट वाज योर रोल इन ऑल ऑफ दिस? ठीक। देखिए, जब हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन की, या तो फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, या तो फिर सेक्स एजुकेशन की, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। अ, मतलब मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि हर घर में ये होना चाहिए कि एक यूनिट माने माँ और बेटी का यूनिट, और फादर और बेटे का यूनिट इनिशियली। मतलब एक दूसरे के साथ बात करना, ये सेकंड सेशन होगा कि सारे जन बैठ के इस चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं। सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना या मेंस्ट्रुएशन के लिए बात करना अभी भी रूरल इंडिया में इट्स अ टैबू। ओके। राइट। दूसरा के बच्चों को स्कूल में सेक्स एजुकेशन इज कंपलसरी लास्ट 10 years, वो रूरल स्कूल रहो या तुम्हारा टियर 1 रहो, विच इज़ अ गुड थिंग। और घर जाके अगर बच्चा बोला कि मुझे आज स्कूल में ये सिखाया और मुझे ये मालूम है, और तो ये सही बात अभी भी नहीं मानी जाती है। उसमें अभी भी कई जगह ये है कि जो 4 दिन मेंस्ट्रुएशन होता है, वो 4 दिन लड़की को छुआछूत के हिसाब से आप टच नहीं कर सकते हो। जैसे तुलसी प्लांट को टच नहीं कर सकते हो, किसी और के साथ में या बात नहीं ले सकते हो। सो थोड़ा सेक्लूडेड, उनको अलग रखा जाना। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब निकल जाना चाहिए। काफ़ी हद तक गया है, और वो फील को भी हाथ नहीं लगा। हाँ, वो खराब हो खराब खराब हो हो रहा है। राइट। ऐसे भी हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती थी, काफ़ी कम हुई है, पर अभी भी पूरी जाना चाहिए। फिर अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, अभी भी मोर देन 40% ऑफ द गर्ल्स वो रीयूज़ करने वाले क्लॉथ्स वाइल मेंस्ट्रुएशन अभी भी यूज़ करते हैं। सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर लगाए हुए हैं, लेकिन टॉयलेट्स की सुविधा अच्छी स्कूल में बोलो या पब्लिकली बोलो नहीं है। उसके बाद में डस्टबिन, उनका बराबर से केयर। मुझे लगता है पेड टॉयलेट्स होना चाहिए। उसके साथ में सेक्स एजुकेशन कंपलसरी होना चाहिए, और फ्री टॉक घर में होना चाहिए। व्हेन इट इज़ प्यूबर्टी, माँ ने अपनी बेटी से बात करना चाहिए। स्कूल की तरफ से ये होना चाहिए कि, या कोई NGOs की तरफ से, कि हमेशा जब हम सेक्स एजुकेशन देते हैं बच्चों को, उनको साथ में उनके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब सिर्फ बच्चे नहीं, पेरेंट्स इफ दे कम टुगेदर, माँ और बेटी साथ में आ रहे हैं, तो उनके कई सारे ऐसे जो मिथ्स है उनको क्लियर किया जाएगा, ये मुझे लगता है। लेकिन इसलिए तो इश्यूज जो मुझे है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल एजुकेशन या तो जो भी बोलो इज ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन द गर्ल, व्हिच इज फॉर ऑब्वियस, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन वही करे। लेकिन मुझे लगता है कि कहाँ ना कहाँ आई थिंक बॉयज आर एक्सक्लूडेड कंप्लीटली। यू थिंक दिस इज राइट कि सबको इंक्लूड करना चाहिए? एक इनिशिएटिव हम लोगों ने ऐसा लिया था कि कोएड स्कूल में हम लोग जब जाते थे, तो वी यूज्ड टू सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज, एंड वी यूज्ड टू टॉक लाइक आशु यूज्ड टू टॉक टू बॉयज एंड आई यूज्ड टू टॉक टू गर्ल्स। तो मुझे लगता है एक सेशन ये होने के बाद में एक सेशन साथ में भी लेना चाहिए, लड़के लड़कियां साथ में भी, बट आफ्टर वन फर्स्ट सेशन, फर्स्ट और 1 or 2 सेशंस के बाद में when they open up, you know, इनिशियली ये तो टैबू है ही, उनके साथ आप बात करने लगो तो दे डोंट ओपन अप, दे फील शाय। और शाय तो नहीं, अभी ये बच्चे कुछ शर्माते तो नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। क्या है यार, कुछ भी बात करता है। तो हम लोग क्या करते थे कि वी यूज्ड टू रिक्वेस्ट द टीचर्स कि आप मत रहो, एंड वी यूज्ड टू स्टार्ट द टॉक कि चल यार, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम योर अंकल और योर फ्रेंड, और बात करो। वी टॉक फ्रॉम क्रिकेट, बोलो आपको क्रिकेट में क्या अच्छा लगता है, ऐसा करके वी यूज्ड टू स्टार्ट, एंड देन वी यूज्ड टू कम टू ग्रेजुअली द सेक्स एजुकेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन, इम्पोर्टेंस ऑफ बहुत सारी चीज़ें जो वो उम्र में उनको करना चाहिए। दे शुड स्टे अवे फ्रॉम द एडिक्शंस। ये नहीं होना, पान तम्बाकू बीड़ी सिगरेट दारू ये सब नहीं होना। एंड व्हाई वी वांट टू इन्वॉल्व पेरेंट्स, बिकॉज ये जो संस्कार है ये सिखाने से नहीं आते। यू नो, जस्ट बी अवेयर दैट योर चिल्ड्रन आर वॉचिंग यू। आप उनको सिखाओ मत, बस ये अवेयर रहो। नहीं तो घर में सिगरेट दारू पी रहे हैं, बीवी को मार रहे हैं, और फोन आया तो बच्चे को बोलते बता दे बाप घर में नहीं है, यानी झूठ बोलने की आदत उसको लगा रहे हो। तो ये सब गलत संस्कार हो गए ना। देख के बच्चे करेक्ट। तो यू स्टार्ट बिहेविंग प्रॉपरली, संस्कार तो उन पे हो जाएंगे। तो ये इसके लिए लोगों को भी, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए।
और सेक्स एजुकेशन इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट. लड़कों को मैं ये बोलता था कि यार कभी भी अगर किसी लड़की के बारे में गलत विचार आया तो रिमेंबर योर सिस्टर. उसके बाद में अगर तेरे बहन को ऐसा किसने देखा या बोला या किया तो अगर मैं तो उसको फाड़ दूंगा. मैंने फिर why do you not think this when you are looking at some other girl? Then उनको वो अच्छा लगता था and they were very friendly. They used to wait for our next talk. तुमने कुल मिला के कितने टॉक्स किए रे? I don't just remember यार. So many schools, so many. Minimum And then 8 to 10 years in St. Aloysius School, Bhusawal. जहाँ पे मेरी बेटी थी, जहाँ पे मेरी दोनों बेटियां पढ़ी, वहाँ तो मैं वो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन में भी था. और मैं वो पेरेंट टीचर एसोसिएशन में क्या होता था, कई बार मेरे को बुलाते थे वो लोग कुछ टॉक देने में, बोलता था यार मत बुलाओ बिकॉज आई एम गोइंग टू स्पीक एग्जैक्टली अपोजिट. वो हर टीचर, हर हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस जो है वो बच्चों को बहुत, मैं उसको ज्ञान बीड़ी बोलता था. ज्ञान बीड़ी पिलाते हैं, ज्ञान बीड़ी मत पिलाओ यार. मैं वही बोल रहा कि जस्ट लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट. दे आर जस्ट बी अवेयर दैट दे आर सीइंग यू बस. और बाकी बताओ, आप अच्छी चीजें बताओ, लेकिन उनको कोक्स मत करो. कोई भी अगर आपने फोर्स किया ना तो दे विल रिबेल. तो एग्जैक्टली, तो दैट इट वाज फन. ओके अजी, बस लास्ट क्वेश्चन आपके पे पूछना चाहूंगा ये पॉइंट पे कि आप बोल रहे थे a lot of females जो है reused, you know, they used to wear sanitary pads या तो कपड़ा जो बराबर. What was the change in gynecological health? जैसे आपके जो diseases जो आप देखते थे वो कैसे कट जाता था ये सब के कारण? See, sexually transmitted diseases is one of the cause for pelvic inflammatory disease. The major head is pelvic inflammatory disease. तो pelvic inflammatory disease में तुमको वजाइनाइटिस है, सर्विसाइटिस है, बट लड़कियां जब पैड्स इस्तेमाल करती है तो उनको अगर प्रॉपर हाइजीन नहीं बताया गया या कपड़ा इस्तेमाल करती है तो बिकॉज ऑफ the blood is a very good medium for bacteria to grow. उस टाइम में वहाँ का pH चेंज हो जाता है and if you not keep a proper hygiene then आपको ये सारा उसके पीछे पीछे आना है. तो sexually transmitted disease तो अभी का प्रॉब्लम है because the young generation who are in the age of say 14 to 19 they are having hormones, they have puberty, they are having hormones, but they don't know safe sex practices, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम है. और मुझे पुणे आने के बाद में ये बहुत बुरी तरीके से स्ट्राइक हुआ है कि they are indulging in various wrong things which are leading to sexually transmitted diseases. They don't know what is the importance of use of condoms, what is the meaning of safe sex practices, or very easily they Contraception. contraception. They come for taking MTP pills. अच्छा. Yeah, it is becoming very. I am seeing it on a very much rise. If this is going to happen, then definitely it is going to affect their fertility and they will become infertile because of the pelvic inflammatory disease they are getting, sexually transmitted diseases they are getting. Some awareness is there definitely about human papilloma virus vaccination that they are taking, but that is the very small part of it. पहले एजुकेशन ही पहले जो की है, पहले नॉलेज और की जो करेक्ट बढ़िया. मतलब आपको अपार्ट फ्रॉम ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा सोशल इसमें भी बिलीव करते, व्हिच इज आई थिंक बिकॉज हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरी भी बेटियां हैं, है ना, एंड इट इज माई मॉरल ड्यूटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट पीपल. है कि नहीं? तो नहीं तो क्या फायदा, पढ़ाई का फायदा क्या? चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करता हूँ टॉपिक. बीच में जो आप लोग के टैलेंट्स के बारे में जो बात किया थे यार, आप इतने प्रैक्टिस कर रहे थे कि बीच में आपका हॉबीज और टैलेंट पीछे छूट गया था, बैकफुट पे आ गया था. मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ. मधुरा और स्वप्निल की शादी के पहले स्वप्निल मुझे एक वीडियो बताया था. वो वीडियो में से बोला, अरे यार देख कपिल वीडियो देखो, मेरे यार टू बी इन लॉस हारमोनिका प्ले कर रहे यार, ये देखो वो देखो करके, एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ इट. वो कहते हैं मुझे लगा यार ये क्या है, मतलब आप लोग ने प्रॉपर कोचिंग कुछ लिया है, कैसा है? तो मुझे आप लोग का हारमोनिका का जो लव है उसके बारे में पूछना है कि सबसे पहले लव किसको डेवलप हुआ, आपको कि आपको, और ये क्यों और कैसे डेवलप? I'll tell you. Now I'll tell you the true story. When I was in college, second MBBS में हमारे घर के सामने एक लड़का रहता था. He used to play harmonica. और तब वो गाना बड़ा फेमस था लव स्टोरी का, ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया लगती.
गुड़िया जापानी लगती जापानी लगती है, वो बड़ा फेमस था। तो वो बजाता था, साला मेरे को लगा यार मैं भी ये सीख के आई विल प्ले इन कॉलेज गैदरिंग, तो नेचुरली आई विल गेट सम फेम, अटेंशन, नॉट फ्रॉम द अपोजिट सेक्स। वो मैंने कोशिश किया, मैंने लाया, उससे सीखा, पर वो सारा कुछ जमा नहीं। ओके, फुल स्टॉप। इसके बाद देन इन 2014 आई वाज ऑपरेटेड फॉर बाईपास सर्जरी। आई हैड अ कार्डियक बाईपास, ये यहाँ, और वो पूरा इंटरनल मेमोरी वो सब लेके नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को एक स्पायरोमीटर नाम का ये दिया, हाँ, कि यू हैव टू ब्लो एंड ड्रॉ, वो फूकना है, खींचना है, क्यों? टू एक्सपांड योर लंग्स, नहीं तो आपको न्यूमोनिया हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, वगैरह वगैरह। और वो कितने बार करना है? हर 2 घंटे में 15-15 मिनट। साला इट वाज बोरिंग। फिर मैंने सोचा कि इसको भी ब्लो ड्रॉ है, तो व्हाई नॉट ट्राई हारमोनिका अगेन। अच्छा, which he left हाँ, in फिर senior मैंने MBBS. पूछा इनको, डॉक्टर नटराजन थे, डॉक्टर हरदास से, कि चलेगा? बोले फाइन, बट आप ही का होना, वो आप ही यूज करो उसको, डोंट लेट अदर्स यूज इट, या दूसरे का वापरा हुआ नहीं। तो मेरे पास वो मेरा ही पड़ा था इतने साल पहले, वो मंगाया मैंने, एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग। तो इट वाज गुड टाइम पास, क्योंकि आवाज़ निकलता था, आता जाता नहीं था कुछ, बट आई। और उसके बाद में ऑन 4th डे वहाँ की जो सिस्टर थी, वो फैन हो गई। नहीं, नहीं, मैं थी। कार्डियक आईसीयू के जो सिस्टर्स रहते ना, दे आर रियल एंजल्स। दे टेक सो नाइस केयर कि उनकी वजह से डॉक्टर तो ऑपरेट करके चले जाता, ही कांट बी विथ यू फॉर 24 आवर्स, देन यू आर विद दिस पीपल। और इनका इतना ट्रेनिंग है यार, दे डू एवरीथिंग, दे कैन रिसक्सिटेट, दे कैन इंट्यूबेट, दे कैन लिटरली पास कार्डियक कैथेटर, इतने उनके एक्सपर्टीज है। और उनके बहुत, उसका बर्थडे था, सो आई ट्राई टू प्ले हैप्पी बर्थडे टू यू ट्यून, कैसे तो भी, मतलब फर्स्ट सॉन्ग जो है आपका हैप्पी बर्थडे। इनफैक्ट शोले ट्यून से शुरू हुआ, वो शोले, वो अमिताभ बच्चन लगता था यार, वो यह भाभी भी वो दिया लगा रही है, वो उसकी वजह से बहुत लोग हारमोनिका के पीछे लगते हैं। और बट फॉर मी दिस वाज इट। और उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में मैंने अच्छा हारमोनिका लिया है। तब तक यूट्यूब और ये इंटरनेट बहुत बढ़ गया था, तो आई सर्च यूट्यूब, आई सर्च फेसबुक। तो मैंने एक गाना बजाया कोई तो भी छोटा सा, और वो फेसबुक पे पोस्ट किया। इट वाज जस्ट अबाउट ओके, और एकदम ही बेकार था। तब मुझे लगा कि साला क्या, मैं तो एकदम सुरमा हूँ, ऐसा वैसा। वन रमना इलायराजा करके एक हारमोनिका प्लेयर, हारमोनिका हैदराबाद का, उसने वो देखा है, उसने मेरे को बोला कि सी इसको ऐसा नहीं करते, यू आर प्लेइंग फ्रॉम 9th होल, यू स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम 10th होल, ऐसा कुछ तो भी। एंड देन स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ लर्निंग। ये तो फेसबुक के ऑनलाइन सॉर्ट ऑफ एक कन्वर्सेशन था। Then he inducted me into Indian Mouth Organ Players Association on Facebook. Then there is a big community. That time there were around say 1,000 members. Now it is more than 30,000 members. हाँ, वो कम्युनिटी में एंटर किया, और उनकी हर साल एक एनुअल मीट होती थी। That 2015 में वो इंदौर में थी, I took part. और मैंने सारा जगजीत सिंह के गजल बजा दिया ना, गाना कोई बजा दिया मैंने। बट I इसको बोला कि देख लोग तालियां बजा रहे हैं, उसने बोला अरे नहीं, वो तो एक ये रहता है, वो कस्टम रहती है, दे आर हैप्पी। बट ठीक है, वो बजाया। फिर क्या हुआ कि she had come as an accompanying person कॉन्फ्रेंस में। क्योंकि अभी थोड़ा 2014 में ही सर्जरी हुआ था। एवरीवेयर आई यूज्ड टू अकम्पनी हिम। मैं बोले तुझे जाना है तो जा सकते हैं हम, तो ठीक है, आई विल कम। क्या हुआ, आई वाज फिर नॉट इसने देखा कि यार ये इसकी पैथेटिक कंडीशन है, कुछ भी बजा रहा है। तब तक मुझे ये मालूम नहीं था, संगीत से तो कोई पाला ही नहीं था, मैं केवल स्पोर्ट्स में था, कि सुर और ताल, मतलब नोट्स एंड रिदम, ये 2 चीजें रहती है जो एक में से जुड़ी रहती है। आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि गायक गाना गाता है और वो पीछे बैठे लोग बजाते हैं, कि दोनों का कोई ये नहीं है, दे आर देयर टू एंटरटेन पीपल। मतलब मेरे लिए इतना शॉकिंग था ये सब, बिकॉज़ आई वाज फिर इसने क्या किया, शी स्टार्टेड लाइव, बोले मेरे को सीखना है, मैंने चलो मैं सिखाता हूँ ना, मैं तो मास्टर हूँ। फिर इसको मैंने इनिशियल सिखाया, और इसने तो स्पीड पकड़ी। ही इज अ वेरी गुड टीचर। एंड देन शी स्टार्टेड, पर मैं नहीं कहता, यू आर अ बिग लर्नर। नहीं
नहीं. She is a very good learner, but she is not a good teacher. You know, see, intelligent आदमी अच्छा टीचर होना जरूरी नहीं है. ओके सही Do you agree? तो मैं कैसे अपनी जब मैंने बीच में एक हमारा वीडियो इसने रिकॉर्ड किया था, मेरे डॉटर ने. शी वाज ट्राइंग टू टीच मी ताल. अब ऐसा करना कि ताली बजाना. कौन सा गाना था वो? कुछ हम बस आए. अरे मैं बोला मैं ताली बजाऊंगा तो हारमोनियम का कौन पकड़े यहाँ. इट वाज सच फन यार ये ताली. फिर बोले ऐसा करना कि 1 2 3 4. मैं बोली लुक एट सम आप ऑब्जेक्ट देखो, और उससे ताल दो. तो ये वीडियो में पूछने ही वाला था. मैं फेसबुक पर देख रहा हूँ कि आंटी भी का जोश करते हैं. रुको 1 2 3 4 करने का आगे से चाहिए ऐसे बैठो कॉन्संट्रेशन से सब सुन रहे हो. भाई ये पूछा कि यार ये सब मैं कैसे करूँ. ये सब मैं मैं बोली ताली बजाने को हाथ मैंने उसको बोला कि मैं एक आदमी रख लेता हूँ जो मेरा हारमोनियम पकड़ेगा. मैं केवल मुंह हिलाऊंगा तो ताली बजाऊंगा. सो इट वाज अ डिफिकल्ट. बट नाउ इतना ठोक ठोक के अभी थोड़ा थोड़ा मेरे को वो ताल से जम रही है मेरी. बट दैट वाज इट. उसके बाद में क्या हुआ कि ये भी जब बजाने लगे अच्छी तो वी स्टार्टेड प्लेइंग ड्यूएट्स. Okay, and romantic duets because romance was there in our blood right from day one. हाँ तो इस में तो वो बजाना चालू किया. अच्छा क्या है, डॉक्टर्स, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, ओके, हस्बैंड वाइफ, और गाना भी बजाते हैं. तो लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगा. बट क्या है कि नहीं, ये कॉम्बिनेशन हम सोशल मीडिया पे लोगों को क्या अच्छा लगेगा यू नेवर नो. कुछ भी अच्छा लगता है. जैसे अपना पॉइंट लगाई तो नहीं, this is going to be hit because of you, because you are a very good host. You are making us ये मालूम चलेगा. anyway. तो वो अच्छा लगा. उसके बाद में क्या हुआ, वो स्टोरी बताता हूँ आपको. क्या हुआ एक दिन, नहीं, then we come to कोविड. कोविड में क्या हुआ, कोविड में हमको दोनों को कोविड हुआ एंड वी वर एडमिटेड अंडर डॉक्टर स्वप्निल, हमारा दामाद, केईएम में. केईएम में हम 8 दिन एडमिट थे. एंड तब क्या था, इट वाज अ पैनिक सिचुएशन वाज. है ना, ऐसा बोलते थे कि डॉक्टर्स डिड नॉट नो व्हाट दे डिड नॉट नो. उनको मालूम ही नहीं था कि क्या मालूम नहीं है. इट वाज सच. एंड देयर वर लॉट्स ऑफ डेथ्स यहाँ भी, इटली में, यूएस में, एंड देयर वर पैनिक स्टेशंस ऑल ओवर. और एक बार कोविड हुआ तो वो जाता था तो लोग ऐसा सोचते थे कि अब ये गया, इसका अंतिम दर्शन अभी कर लो. सो बट व्हेन वी वेयर एडमिटेड एंड वी गॉट क्योर्ड, तो हमने पॉजिटिविटी फैलाने के लिए वी टुक हेल्प ऑफ हारमोनिका की, कोई गाना बजाने का, एंड एजुकेट पीपल अबाउट कोविड. हम लोग कोऑर्डिनेट करते थे उसको. तब मैंने वहाँ से कुछ वीडियो डाले. मैं स्वप्निल को भी इन्वॉल्व किया बिकॉज स्वप्निल वाज पल्मोनोलॉजिस्ट एज यू, और ही वाज ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स. तो उसको भी मैंने कई क्वेश्चन पूछे टू एजुकेट द पीपल एंड कीप द पॉजिटिविटी कि डरो नहीं यार, डरो नहीं, ये कुछ सब, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो वो डाले. तो क्या हुआ, एंड तब तो सब घर में थे, सब बंद था. तो एक बार क्या हुआ, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हर महीने शायद वो मन की बात करते थे. तो एक दिन मेरे को फोन आया. हाँ, फोन आया तो मैंने उठाया. तो बोले मैं आई एम स्पीकिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दिल्ली. ये आपके बॉर्डर पे क्या हो, यहाँ पे में थे? नहीं, भुसावल थे. 2018 की बात, नहीं सॉरी 2021 की बात है. 20 और 21 के बीच में. आई एम स्पीकिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दिल्ली. अच्छा, मैं बोला अच्छा, ओके, आई एम आल्सो स्पीकिंग फ्रॉम व्हाइट हाउस वाशिंगटन का. मैंने बोला कोई मजाक कर रहा है तो मजाक. वी थॉट दैट इट इज फन एंड द मैटर एंडेड. ऐसे फिर दोबारा 2-3 बार फोन आया. तो बोला हाँ बोलो, ठीक है, चलो बोलो, क्या क्या करना है. भाई मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, सीबीआई या ईडी फूडी कुछ नहीं, आपको आना आ जाओ. नहीं बोला ऐसा नहीं है, आपकी एक वीडियो प्राइम मिनिस्टर साहब दिखाना चाहते हैं, आपकी मंजूरी है क्या. मैं बोला यार 1 क्या 10 दिखाओ ना, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, चल ठीक है. आई स्टिल थॉट दैट इट इज अ होक्स कॉल. मैं छोड़ दिया. 4 दिन के बाद इट वॉज 11 o'clock इन द मॉर्निंग एंड वी वेर इन ओपीडी. हम लोग पेशेंट देख रहे थे. मेरे को एक फोन आया दोस्त का, अबे जल्दी टीवी लगा, देख दूरदर्शन पे मन की बात हो रही है, तुम्हारा गाना दिखा रहे हैं. इट वॉज आंखों ही आंखों में इशारा हो गया. एंड इट वॉज अ कैजुअल रिकॉर्डिंग. हमारे वो टेरेस पे हम लोग दोनों गाय रिकॉर्ड किया. हमारा डॉबरमैन. और तब क्या हुआ मालूम क्या, इंसिडेंटली
इसने जो साड़ी पहनी थी उसको मेरे शर्ट का कलर मैच था। हाँ, ये coincidental तो नहीं लग रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं, okay. अरे यार दोपहर को 4 बजे ओपीडी खत्म हुई थी और गाना रिकॉर्ड करना था और ये बोले चल चल ये शर्ट गंदा हो गया दूसरा पहन गया। साला अंदर एक भी शर्ट नहीं, ये नया का नया पड़ा था, पैक बंद। हाँ तो वो मतलब ये चलेगा क्या, वो देखा, मैं फिटिंग भी देखा नहीं था, पहन लिया, इट वॉज मैचिंग कर। तो कमेंट्स जो है ना, साला लोग गाना सुनते हैं कि शर्ट देखते हैं मेरे को मालूम नहीं। और वो कमेंट्स आए उसमें सारे इसमें ये कि अरे वाह 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 आपका ये भी मैचिंग भी है। आपका शर्ट और इनकी साड़ी मैचिंग हो रही, वाह 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 वाह। साले इतने कमेंट्स आए, फिर तब वो दिमाग में लाइट लग गया, मेरे नहीं इसके, कि ये मैचिंग होना चाहिए। उसके बाद में जितने हमने वीडियोस किए, एवरी टाइम शी सॉ टू इट कि साला मैच हो रहा है। मैं इधर पूछने वाला था कि आप लोग दोनों, आई थिंक आप लोग दोनों इंटरनेशनली बहुत घूमते हो, कभी इधर बैठे फेसबुक पे देख रहे हो आज हम पे ये लोकेशन पे पहुंच गया, वो लोकेशन पे। लेकिन एक चीज बताओ, लोकेशन पे जाके हॉलीडेज करके आप लोग ये तो उधर भी टाइम निकालते हो कि हमें ये गाना रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड भी करना ठीक है, लेकिन आप लोग पूरा कलर कोऑर्डिनेशन जाके हम सबको जला के जो रोमांस डिस्प्ले कर। अभी तो शुरुआत है, ये दिन आपके लिए दूर नहीं है। देखना अच्छा। 10 साल के बाद तू भी सब ये सब करेगा। I'm very sure। ये कॉपी का और एक रील बनाना आई वो सुसुरी है। लेकिन यार यार आप लोग कुछ इंटरनेशनल वीडियोस देख के इतना खुश हो जाते हैं कि आप लोग में इतना पैशन है। एंड एक बात मैं चाहता हूँ, द मैन फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जिसने भी ये फोन कॉल किया, इन दोनों की तरफ से मैं माफ किया ऐसे सर भी फोन करो तो कोई भी इंसान डरता मुझे भी आने वाला है फोन, रुक। मैं ऐसे फोन कॉल नहीं कर रहा हूं, अच्छी सी बट इट वाज अ ह्यूज मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम आप लोगों का एकदम पर्सनली जानते थे। ऐसा लगता था अरे यार ये तो हमारे ही मॉम डैड जैसे आ गए ना, कि यार सीधा मन की बात में स्वप्निल ने हम सबके ग्रुप में से वो सर्कुलेट किया था वो टाइम कि वी वर सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू ऑल कि यार अभी यार मोदी जी, यार हम तो जगह तो मोदी जी खुश हो गए आप लोग से। जो फ्रेंड थे हमारे वो बोल रहे थे की सुजाता ताई तू विश्वास करणार नाही, लोकल मध्ये सगळीकडे फक्त हेच गाणं वाजतंय, जिकडे आम्ही जातोय तिकडे आम्हाला मोबाईल ऑन केलं की आम्हाला हेच गाणं ऐकू येतंय. वी नेवर थॉट ऑफ इट, इट वॉज अ व्हेरी कैजुअल, इट वॉज ऑन आवर मैरिज एनिवर्सरी डे 23rd of Feb. और लिटरली हमको लोग फिर बाद में लोगों ने ये भी पूछा कैसा वायरल किया. आई सेड आई रियली डोंट नो यार कैसा वायरल किया, क्योंकि 3 दिन में वायरल हुआ वो. 23 को ये हुआ और immediately फ्रॉम यूएस, व्हाट्सएप पे यूएस से आते थे, बोले ये तो यूएस से आए, इधर से आए, उधर से आए। बोले यार आई डोंट नो। आई थिंक यही है आप लोग का जो केमिस्ट्री, और आई थिंक आप लोग का जो पैशन है, आप लोग वो पैशन से हारमोनिका प्ले करके अलग अलग ये करके देखो हो गया। आई डोंट थिंक आपने कुछ ट्राई किया था अपने आप ही हुआ. और जब आपने जैसा पूछा कि आप इंटरनेशनली या इधर इंडिया में भी ट्रैवल करते हो, देर आर हम लोग जैसा कहीं जाने के पहले वो उसको पूरा स्टडी करते हैं कि विच जियोग्राफी हिस्ट्री क्या है, वहाँ के खान पान कैसे है, हमको वहाँ जाके क्या देखना है, साइट सीइंग क्या करना है, उसके साथ में वहाँ के लोगों का मेंटालिटी कैसा है, कल्चर कैसा है, विच टाइप ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू कल्चर हमने क्या वो सब स्टडी करते हैं, देन वो सब स्टडी करते हैं. वी थिंक कि कौन सी जगह अच्छी है, कौन सी साइट अच्छी है, एंड देन उसके मुताबिक हम लोग गाने भी सिलेक्ट करते हैं. ऑफ कोर्स ड्यूएट्स एंड रोमांटिक ये सिलेक्ट करते हैं. एंड देन अभी मेरे एक दोस्त ने बोला था कि यार ये तो इसको तो उसने एक नया नाम दिया, डेस्टिनेशन सॉन्ग. अच्छा, जैसे डेस्टिनेशन में आया होता तो हम लोग डेफिनेटली पूरा प्रैक्टिस करके जो पूरा बिकॉज सी We do everything. playing any song in harmonica is not easy. It is a process of at least 15 to 20 days. आपको वो नोटेशन निकालना है, आपको स्केल देखना है, आपको सीखना है, बजाना है बार बार. देन यू हैव टू प्ले इट ऑन ट्रैक. सबसे मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है कि वो रिदम मैच करना है. आप में तो रिदम है, आपको सीखना दो, लेकिन ड्यूएट है भाई, दोनों को ड्यूएट कैसा है, साथ में थोड़ा मुश्किल. I'll tell you, duet is like a coalition government. दोनों यूटी सरकार है वो. साला एक ने गड़बड़ किया कि एक ने गड़बड़ किया कि गिर गए से. तो इट इज लाइक अ कोएलिशन गवर्नमेंट. तो ये कोएलिशन में है, आई एम द वीकर पार्टी. अच्छा समझो, आई डोंट वांट टू नेम एनी पार्टी, पर ये स्ट्रॉन्गर पार्टी, ये स्ट्रॉन्गर पार्टी है और मैं उसको अलाइन कर रहा हूँ लाइक दैट. कई बार ऐसे होता है कि जो साइट पे हम लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं वहाँ रिकॉर्ड करने के लिए कोई नहीं मिलता.
तो यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोग जो हमारे को पैसेंजर्स है या कोई वेटर या स्टूअर्ड कोई है जिनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि विल यू प्लीज रिकॉर्ड दिस फॉर अस, कभी कभी वो नज़ारे निकल जाते हैं, मतलब वी आर पासिंग थ्रू सम सीनरी एंड हम लोग मिस कर यार जाते ये स्पॉट है, ये अच्छा हाँ, हाँ, गया ये मतलब कि ज्यादा इम्पल्स के ऊपर वैसे एक अपने को सा उस time। वो इसमें जेकोस्लोवाकिया में है, अभी वे क्लाइंबिंग बारिश आने वाली थी और एक में और एक तुम हाँ कौन सी जगह थी वो थी क्रोमलो ऐसे कुछ तो भी, हाँ सेस्की क्रोमलो, सेस्की क्रोमलो, वाह। वो हम चढ़ रहे थे यार, इट वाज अ ब्यूटीफुल, मतलब यार यहाँ करते हैं चलो। गुजराती कपल है। एक कपल हमको मिल गया, बोले यार प्लीज अरे अंकल करते हैं ना, आंटी करते हैं ना, तो ले आ सकती जो है, तो हाँ, मतलब ऐसा कई बार वो बोलते हैं, कई वीडियो बार में है वो लोग, कई बार वो कि गुजराती बार में भी है। वो छूट जाता है नजर पर, इट्स ओके, बट वी एंजॉय। तो ऐसा हमेशा हमारा ये रहता है। ये पॉडकास्ट में तो आप लोग का पूरा लव स्टोरी का जर्नी ये कि देखो कहाँ तक वो ये मोदी के पास तक हम पहुंचे हैं। बढ़िया। मैं भी मेरा लास्ट सेगमेंट में मैं आना चाहता हूँ और मैं आपसे क्वेश्चन पूछने से पहले बोलना चाहता हूँ कि मैं जब भी बुना आता हूँ, एनी टाइम आई कम हियर, स्वप्निल से मिलने, मालूरा के साथ मिलने जुल, हमेशा मैं चीज नोटिस करता आप दोनों बिजी है। लास्ट टाइम मैं आया था शायद से आप तो कोई बुक लॉन्च में जा रहे थे, कभी आ रहे थे आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, कभी तो एक तो आप लाइफ में बहुत बिजी है आजकल की जिंदगी में, स्पेशली यंगस्टर्स मैन, यू हैड मेंशन दिस की पहले स्ट्रेस बहुत है। सो मुझे आप दोनों की तरफ से इंडिविजुअली कोई भी मैसेज है हमारे यंगस्टर्स को कि कैसे अपने आप को डी स्ट्रेस करना है। आई विल स्टार्ट फर्स्ट विथ आंटी, आप पहले बता दें। यंग जनरेशन को मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक कोई तो हॉबी हमेशा आप साथ में चलने दो। वो बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेस बस्टर हो सकता है। वो हॉबी हो सकता है कोई पेट को तुम रख सकते हो, या तो कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, या तो रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हॉबी, राइटिंग इज़ अ वेरी गुड हॉबी। और जहाँ तक हो सके तुम्हारे पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ अगर ये हॉबी को कंटिन्यू करोगे तो इट विल बी अ डिफरेंट फन। बट लेट दैट बी अ स्पोर्ट और ट्रेकिंग और जस्ट सीइंग दिस वर्ल्ड टुगेदर, इस टाइप का। हमेशा ये याद रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 25 साल बाद कहाँ रहने वाली या रहने वाला हूँ, और जब मैं उस टाइम मुड़कर देखूंगी तो मुझे क्या लाइफ में दिखना चाहिए। दैट साइड इनसाइट शुड बी देयर ऑलवेज। कि जैसे हमारे टाइम भी होता था कि 10th में मेरिट में है, 12th में मेरिट में है, मेडिकल मिला, ये वो, ये ट्रॉफीज मिले, वो मिले। ये किसके लिए है? ये तुम्हारे खुद के लिए या तुम्हारे बच्चों को बोलने के लिए है। माँ पिताजी को उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, दे जस्ट वांट टू सी यू हैप्पी। तो आपने आपके बारे में भी यही सोचना चाहिए कि मैं अगर 24 घंटे में से 18 घंटे काम कर रहा हूँ तो मैं किसके लिए क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। अभी इसके लिए टाइम ही नहीं छोड़ा। यस, छोड़ा ही नहीं है। अपनी फैमिली को टाइम दो, अपने स्पाउस को टाइम दो, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालो, एंड दैट विल गिव यू टू मच ऑफ हैप्पीनेस, और दैट विल बी अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। स्पेशली अगर किसी को बोलना रह गया हो, माँ को बोलो, पिताजी को बोलो कि आपका खाना बहुत अच्छा बनता है, डैड आपका बहुत अच्छा एडवाइस मुझे अभी तक के लिए रहा, या बच्चों को भी। तो ये डेली बेसिस पे, हाँ डेली बेसिस पे बोला करो, दैट गिव्स यू अ डिफरेंट हैप्पीनेस। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये तो है ही, अपने को सिखाया जाता है। और सबसे मुझे स्पेशली इन इंडिया ये दिखता है, रैट रेस में बच्चे को डाल देते हैं, ये क्लास वो क्लास, ये ट्यूशन वो ट्यूशन, करते रहो करते हो। उसको क्या चाहिए वो बच्चे को, वो कोई सोचता ही नहीं है, ये पहली बात। और दूसरा कि डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम एनीबडी। लेट गो का कंसेप्ट अगर रखे ना तो लाइफ विल बी वेरी ईजी। नहीं लगता है बहुत ज़्यादा पैसा, आई एम नाउ इट विल टच 60, इतना ज़्यादा पैसा लगता नहीं है जीने के लिए जितना तुम इतना 18 घंटे काम करके करते हो, है ना। लाइफ निकल जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि यू मस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ। मतलब हाउ व्हाट यू मीन बाय रीडिस्ट्रीब्यूट? व्हाट आई मीन कि भाई जो आपको आपको समाज ने दिया है, नाउ द टाइम हैज कम टू रिटर्न। तो इन एनी फॉर्म you return in time, you return in form of money, you return in form of advices, you return in form of help। जैसे किसी को हेल्प चाहिए, कोई बीमार है, उसके पास बैठने वाला कोई नहीं, अपन जाओ, उसके पास कोई ले जाने वाला नहीं, उसको हॉस्पिटल। पर ये यंग एज से दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो ये मानता हूँ, खैर मैं एडवाइस देने लायक कोई बड़ा नहीं हुआ हूँ, बट व्हाट आई जेन्युइनली फील कि यार लाइफ एंड योर बॉडी इज द बेस्ट गिफ्ट गिवन टू यू बाय गॉड। यूटिलाइज इट। हाँ, बिकॉज आपको पैदा किया है बिना किसी डिफॉर्मिटीज
ये ग्रेटेस्ट गुण है. आई सी लॉट ऑफ पीपल विद डिफॉर्मिटीज. किसका हाथ छोटा है, किसका पाँव बड़ा है, कोई ठिंगना है, कोई किसी का होठ फटा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है. ये आपको सब नहीं है. व्हाट एल्स डू यू वांट? कुछ मांगो मत भगवान को, उसने सब दिया है आपको. मेंटेन इट. हेल्थ इज वेल्थ. आपको कितना भी पैसा रहा और आपके पास अगर हेल्थ नहीं है, आप सोए हो तो क्या फायदा. सो हेल्थ. और मैं एक चाहता हूँ कि एक डॉक्टर सरीन है फ्रॉम दिल्ली, ही इज हेपेटोलॉजिस्ट. उन्होंने एक किताब लिखा है, ओन योर बॉडी. ओन योर बॉडी. ओन योर बॉडी. ये इट इज अ मस्ट रीड फॉर एवरीबडी, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एज वेल एज द पेरेंट्स. ये पढ़ना बहुत जरूरी है. बहुत बहुत सुंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है. ओन योर बॉडी. योर डॉक्टर ही इज पद्मश्री. इस पद्मश्री बहुत अच्छा दिया. एंड देन यू अंडरस्टैंड कि यार कितनी सारी चीजें हैं. व्हाई आई एम डूइंग दैट. मैं ये सब क्यों करता हूँ. नहीं करना He चाहिए. has because thought ये about अपने है. everything. ये भगवान ने जो इतनी अच्छी बॉडी दिया है, मैं इसको आई एम डूइंग जाती, मैं तो उसको बर्बाद कर रहा हूँ. एंड देन यू रियलाइज, एंड देन जितने आप हेल्दी रहोगे उतने अच्छा ना. तो ये मैं आई जस्ट वांट टू टेल पीपल दैट बीवेयर ऑफ योर हेल्थ. दैट डजंट मीन कि आप जिम जाओ और 10 किलोमीटर दौड़ो. नहीं. जस्ट लिसन. जंक फूड अवॉइड करो, समय पे सब चीज़ें करो. इट इज़ गुड और ये होना चाहिए. दैट्स ओनली थिंग. दूसरा एक मेरे को लगता है, अभी आई हैव अंडरगॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, कि ऑर्गन डोनेशन ये होना चाहिए. ऑर्गन डोनेशन पीपल मस्ट अंडरस्टैंड. इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है बिकॉज एजुकेशन नहीं है. तो वी मस्ट एजुकेट राइट फ्रॉम द स्कूल. 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के लोगों को भी स्कूलिंग में, करिकुलम में आना चाहिए ऑर्गन डोनेशन. देन इट वोंट बी अ प्रॉब्लम. बिकॉज 5 लाख पीपल आर डाइंग एवरी ईयर इन इंडिया फॉर लैक ऑफ ऑर्गन्स. नहीं मिल रहा उनको, लीवर नहीं मिल रहा, किडनी नहीं मिल रहा, वो मर रहे हैं. यू कैन डोनेट ऑर्गन्स. नॉट ऑल आर लिविंग डोनेशंस, मे बी डिसीज डोनेशंस ऑल्सो, बट दिस मस्ट बी एजुकेटेड. किसी को मालूम ही नहीं है. सो दैट ये 2 चीज़ें मुझे लगता है कि करना चाहिए. बाकी तो है गूगल, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, सबको पढ़ाने के लिए. देखिए, थैंक यू सो मच अंकल, आपने स्पेशली ऑर्गन डोनेशन के बारे में लिखा. बिकॉज बीइंग इन दैट स्ट्रीम आई नो कि अवेयरनेस भी बहुत ही कम है. हम स्ट्रगल करते हैं. एंड देयर वाज अ लवली मैसेज. आपका पहला मैसेज जब दोनों हेल्थ के बारे में बात कर रहा था, मैं थोड़ा पैक फुट पे था. बट आई थिंक आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन मैं कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करूंगा. और हमारा पॉडकास्ट जो पार्ट 2 रहेगा, उसमें आई थिंक यू विल सी अ चेंज्ड मी. क्या बात. Hopefully. And we come to the conclusion of this podcast. मेरा लास्ट रिक्वेस्ट है आप दोनों के लिए, प्लीज, मेरे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, अगर आप दोनों आपके हारमोनिका के साथ कुछ डिवेट कर सकते हो हम सब के लिए, तो हम विल बी वेरी ग्रेट. यस, वी वुड लाइक टू प्ले And, सॉन्ग. कौन सा? आज की मुलाकात बस इतनी. Before ending this मुलाकात. जितनी. कभी सोचा नहीं था कि हम लोग पुणे आएंगे, और उसके बाद में कभी सोचा नहीं था कि हमारी बच्चों की शादी होंगी जिस तरीके से आपकी और अथिरा की शादी हुई है. दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड लव स्टोरी. और ये तो कभी सोचा नहीं कि कपिल हमारा पॉडकास्ट लेगा ऐसा, इस तरीके से. इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस. जब बच्चे माँ बाप को अप्रिशिएट करते हैं, उसके जैसी खुशी कोई नहीं है. कपिल, थैंक यू सो मच, एंड वी रियली लव टू बी ऑन योर पॉडकास्ट, एंड hope it is of some use to the audience also. Definitely. It should inspire people, that's it. Thank you. So we'll have an harmonica session. Goodbye, both of you. Sure.
Thank you so very much. That was excellent. Thank you so much once again आप दोनों को, आप लोग ने इतना आपका टाइम निकाल के आपके busy schedule से you played the harmonic also for all of us. Thank you so much for being a part of Detox with Dr. Kapil. Thank you. Thank you. Thank you. It was fun. And harmonica is part of our body now. We carry it everywhere. Perfect. Always. उफ यार, ये पॉडकास्ट के बाद तो देखो यार, अब तक मेरे चेहरे पे बस एक स्माइल ही है. रियली मैजिकल, वंडरफुल कपल. और जैसे मैंने बिगनिंग में एक्सप्लेन किया था, ये लोग तो यार शाहरुख और काजोल ही है हमारे मेडिकल वर्ल्ड के. हम इनकी रोमांस से लेके हार्मोनिका से लेके सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी तक पहुंच गए. और एंडिंग में हम इतने लकी कि इन दोनों ने हमारे लिए एक हार्मोनिका पे डुएट प्ले किया. Really, the amount of passion and love that both of them have for each other and for, harmonica, and they're just wonderful human beings. It was so wonderful to have them on my show. Thank you so much to Dr. Ashutosh Kelkar and Dr. Sujata Kelkar. और इसी तरीके से आप लोगों भी देखते रहिए, फॉलो करें. प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, that is Detox with Dr. Kapil. Thank you.